को मैं कहानी सुनाऊंगी, फिर आप मुझे एक कहानी सुनाओगे, बाद में मैं चित्र पुस्तक का अवलोकन करूंगी, ये चित्र कौन सा है, ये चित्र कौन सा है, हमें क्या सीख मिलती है कहानी से, उस कहानी से प्रेरित किया गया क्वेश्चन पूछूंगी आपसे छोटे छोटे, उनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। कौन सी कहानी सुनाऊं? सबसे पहले चींटी और हाथी की सुना दूं? और चींटी क्या है? हाथी। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। एक मतलब विशाल जीवन था, उसमें क्या रहता था? हाथी। उसे अपने ताकत और बड़े शरीर का बहुत घमंड था। मतलब हाथी का शरीर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। उसको अपने शरीर को बहुत घमंड था। वह जंगल के छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता था। जंगल में छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, जैसे हिरण, खरगोश, कछुआ, उनको वो बहुत परेशान करता था। एक दिन हाथी ने चींटी के घर के पास जाकर मीटिंग डाली। मतलब एक बार हाथी जंगल से जा रहा था, चींटी का घर है बीच में, हाथी ने पेड़ देकर चींटी का घर क्या किया? गिरा दिया। ठीक है, इससे चींटी का घर टूट गया, चींटी का घर बिखर गया। एक छोटी चींटी ने हाथी से कहा, करके हमें परेशान मत करो। छोटी सी चींटी यानी कीड़ी ने हाथी से कहा कि हमें परेशान मत करो, अपना काम करो। हाथी हंसते हुए बोला, तुम जैसी छोटी चींटी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? हाथी मतलब कुछ लेकर बोला कि तू कीड़ी है, छोटी सी चींटी है, मेरा क्या बिगाड़ सकती है? ठीक है, कुछ दिनों बाद हाथी एक शिकारी के जंगल में जाल में फंस गया। मतलब थोड़े दिन बाद हाथी जा रहा था जंगल में, शिकारी ने जाल बिछाया और हाथी जाल में फंस गया। ठीक है, उसने बहुत कोशिश की लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल सका। हाथी ने बहुत कोशिश की, जाल को इधर किया उधर किया, बाहर नहीं निकला। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से आवाज लगी। चींटी ने हाथी की आवाज सुनी, वो छोटी सी कीड़ी थी ना, उसका घर बर्बाद कर दिया हाथी ने। उसने हाथी की सुनी आवाज सुनी, वह अपने साथी चींटी के साथ वहां पहुंची। छोटी चींटी थी ना, वो अपने साथी मित्र को लेकर हाथी के पास पहुंची। सभी चींटियों ने मिलकर जाल को काटना शुरू कर दिया। जाल कैसे होता है? जो शिकारी ने हाथी के ऊपर जाल फेंका था, चींटी की मतलब मित्र और उसके साथी उस जाल को काटने लगे। क्या करने लगे? काटने लगे। थोड़ी देर बाद जाल कट गया और हाथी आजाद हो गया। थोड़ी टाइम बाद चींटियों ने जाल को काट दिया और हाथी क्या हो गया? आजाद हो गया, मतलब बाहर निकल गए जाल से। हाथी को अपनी गलती समझ आ गई, उसने चींटी से कहा, मुझे माफ कर दो। हाथी ने पहले चींटी का घर क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। फिर चींटी ने हाथी की क्या की? सहायता की और बाद में हाथी ने चींटी से क्या मांगी? माफी की, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती का एहसास मुझसे हो गया है। ठीक है, अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, हाथी को किस बात का घमंड था? नहीं, हाथी को अपने शरीर पर घमंड था। किस बात पर घमंड था? अपने शरीर पर घमंड था। हाथी ने किसे परेशान किया? चींटियों को। किसको? हाथी किसमें फंस गया? जाल में। किसमें फंस गया? जाल में। हाथी की मदद किसने की? वेरी गुड। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बताओ। हमें किसी का छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। सब एक जैसे नहीं होते। उसमें समझदारी होती है, उसमें मोटापन होता है, उसमें अकलमंदी होती है। ठीक है, चींटी में क्या थी? अकलमंदी थी। और हाथी को क्या था? अपने शरीर पर घमंड था कि मैं हूँ जंगल का राजा और कोई नहीं। उसका अपने शरीर पर बहुत घमंड था। हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी का छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। सभी की अपनी अपनी विशेषता होती है और मिलजुल कर काम करने से बड़ी भी मुश्किल दूर हो सकती है। मिलजुल कर मतलब चींटी थी, चींटियों की साथी थी, उसने हाथी के जाल को काटा और हाथी को बचाया शिकार के जाल से। ठीक है, और कौन सुनाएगा कहानी आनंद से? किसी को होती है कहानी?
आजा